हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का मैं वार्म वेलकम करता हूं आपके अपने इस नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कैरियर सेंट्रिक। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया था जो कि था 3 का और 9 का, और मैंने आपसे ये भी वादा किया था एट द एंड ऑफ द सेशन कि मैं आपको आज यानी कि इस टाइम मैं आपको बताऊंगा 11 का डिविजिबिलिटी और भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो यस यूपीएससी सीसेट 2014 एंड 2015 से आप पूरा रिलेट कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, जितने भी नए व्यूअर्स आज हमें देख रहे हैं, मैं उन सभी से कहता हूं कि ये सेशन बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाला है उन सभी कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट्स के लिए जिनको लगता है कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा चेंज करके जाएगा। जी हाँ, उनके लिए चेंज इसलिए करके जाएगा क्योंकि आप चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा के देखिए, नंबर सिस्टम बहुत एक बेसिक कॉमन टॉपिक है और आप सभी जानते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस भी घुमा फिरा के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू सेशन। स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि डिविजिबिलिटी ऑफ 11, राइट, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 बहुत ध्यान से देखिएगा। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 आप सभी को मालूम भी होगा, है ना। देखिए, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 में क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे मैंने नंबर लिखा 1 2 3 3 2 1, सपोज करिए ये एक नंबर है ना। तो आपको इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको इसमें इवन प्लेसेस देखनी है और ऑड प्लेसेस देखनी है। इवन प्लेसेस का मतलब स्टूडेंट्स होता है आपका 2 4 6, राइट, एंड ऑड का मतलब आपका हो गया 1 3 5। देखिए, ये आपकी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो आप अगर पहले आप इवन देखिए तो मैंने कहा सर इवन में क्या लिखा है वो आप बताइए। इवन में लिखा है 2, है ना, इवन में लिखा है 3, इवन में लिखा है 1, क्योंकि सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ ये आपका हो गया, राइट। अब आप इसमें क्या करेंगे, ऑड वाला भी देखिए। जैसे ही आपने ऑड वाला देखा तुरंत फिर यहाँ पे क्या आ गया आपका, ये 1 3 2, इट मीन्स 1 3 और 2। अब आप जरा इन दोनों को आप जोड़िए, 3 2 3 + 2 5 5 + 1 6, राइट, ये आपका हो गया 6, 3 + 1 4 + 2 6, ये भी आपका हो गया 6, ठीक है। अब आप बताइए, ये और ये 6 आ गया। मैंने क्या किया, मैंने किया सम ऑफ इवन प्लेसेस, है ना, और सम ऑफ ऑड प्लेसेस। अभी खत्म नहीं हुआ है, सम ऑफ इवन प्लेसेस एंड सम ऑफ ऑड प्लेसेस, दोनों को उठा के आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर वो नंबर 11 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे कि पूरा नंबर हमारा 11 से डिविजिबल होगा। देखते हैं, देखिए, तो 6 - 6 क्या आ गया आपका, डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 6 - 6 = 0 आ गया। क्या 11 से डिविजिबल है? यस, है ना। तो इसलिए हमारा यहीं पे क्वेश्चन खत्म होता है। क्यों? क्योंकि अब यही तो मुझे चाहिए था, 11 का मैंने डिविजिबिलिटी निकाल लिया। चाहिए एक और मैं देखता हूँ, जैसे लिखा है 6 9 9 6 1, है ना। तो अब पहले मैंने इसका क्या किया, इवन प्लेसेस, राइट। जैसे ही मैंने इवन प्लेसेस लिखा तो क्या हुआ आपका, ये रहा सेकंड, ये रहा फोर्थ, इट मींस 9 + 6 कितना हो गया आपका, 15 हो गया, राइट, है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ऑड प्लेसेस पे अगर देखूंगा तो ऑड प्लेसेस हमारा 6 9 1 है। तो देखिए 6 + 9 + 1 तो हमारा क्या हो गया, 16 हो गया, यस और नो। अब बताइए, इन दोनों का आपको डिफरेंस लेना है। जैसे आपने डिफरेंस लिया तब तो 1 आ गया ना। अब एक बात बताइए, ये 1 यहाँ पे आ गया, यानी यही तो हमारा डिफरेंस है। क्या ये 1 11 से डिविजिबल है? ना। इसका मतलब हो गया द गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11 बट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। आई होप आप सबको समझ में ये आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल, है ना, कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल। ये आखिर किसका रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं, 7 11 और 13 का। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा ये रूल पढ़कर, ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पे कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 11 एंड 13, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 1 3 5 6 2 4, सपोज करिए ये एक मैंने नंबर लिखा। आपको क्या चेक करना है, कंबाइंड डिविजिबिलिटी, मतलब कि 7 11 13 ये तीनों से डिविजिबल है कि नहीं है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। देखिए, तो मैंने कहा सर ये 1 3 5 लिखा है आपने, और आपने क्या लिखा है यहाँ पे 6 2 4। क्या आपको करना है मैं वो बताता हूँ।
कुछ ना करिएगा, सिर्फ एक चीज का ध्यान, ये जो 3 है ना इसको आप एक साइड रख लीजिए, 6 to 4 है ना इसको आप सेकंड साइड रख लीजिए। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है ना आपको वो निकालना है। क्या निकालना है? इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। अब जैसे ही आपने इसको डिफरेंस आपने जैसे निकाला, सपोज करिए आपने यहाँ पे क्या लिख दिया 635। अब आप इसका अगर डिफरेंस निकाला तो क्या निकाला 1, 5 - 4 1, 3 - 2 1, 6 - 6 0। ये आपका आ गया है ना। आंसर आपका क्या आया यहाँ पे देखिए, 5 - 4 आपका 1, 3 - 2 1, 6 - 6 0। ये आपका क्या आया 11 आया। अब बताइए ये 7 11 और 13 था, क्या ये 11 7 से डिविजिबल है? नहीं। क्या ये 11 11 से डिविजिबल है? यस। क्या ये 13 11 से डिविजिबल है? 11 से डिविजिबल है? नहीं। तो देखिए एक ही से आपको ये मालूम चला कि सर ये 11 से डिविजिबल है ना, लेकिन 7 और 13 से नहीं। समझ में आ गया? एक और देखिए कौन सा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 169। अब बताइए ये 169 जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा ना, तुरंत अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये सब 13 है। आप इसमें काम करो, आप इसमें एक और लगा दो। वो क्या 169 यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे मैंने लिख दिया सपोज करिए 125, ठीक है। अब बताइए 169 और 125 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए इस कंडीशन में भी हमारा क्या होगा, इसको 1 इसको 2 मान लीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, तो 9 - 5 आपका 4 है ना, 6 - 2 आपका 4। क्या ये 11 से डिविजिबल है? यस 11 से तो है ना, 7 से नहीं है, 13 से नहीं है। तो ये चीज मालूम चल गई कि हमारा जो 44 है यानी ये पूरा नंबर हमारा 11 से डिविजिबल 100% होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अब जैसे कि मैंने आपको बताया 7 11 और 13 है ना। अब जैसे मान लीजिए जो डिफरेंस है ना, अगर मान लीजिए डिफरेंस हमारा मान लीजिए 65 होगा, क्या होगा 65, या फिर डिफरेंस मान लीजिए 77 है, तो आपको ये मालूम है 7 11 और 13 है ना, तो आपको ये चीज आपको मालूम है कि हम यहाँ पे क्या करना है। देखिए अगर 65 आया तो क्या 7 से डिविजिबल है? नहीं। 11 से नहीं, 13 5 जब है। 77 बताइए 7 से है? हाँ। 11 से है? हाँ। 13 से है? नहीं है ना। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया मान लीजिए 91 है ना, तो बताइए क्या 7 से डिविजिबल है? हाँ। 11 से है? नहीं। 13 से है? हाँ। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये सारी चीजें जो स्टूडेंट्स मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब डिफरेंस की बात है। अब आपके जहन में एक प्रश्न भी होगा, सर मान लीजिए कि आप तो अभी सर 6 डिजिट का खेल रहे थे गेम है ना, मान लीजिए सर 5 डिजिट्स हैं, तो मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखिए 5 डिजिट्स हैं तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा 32360, सपोज करिए आपने यहाँ पे ये लिख दिया। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको ये जो 32 के बाहर है ना, आपको ये यहाँ पे 0 पुट कर देना है, दैट्स इट। आपका जो प्रोसेस है वो वही रहेगा, मतलब यहाँ पे जो 032 है ना, आपने इसको 1 मान लिया, 360 को आपने 2 मान लिया, फिर आप ऐसे ही चेक करोगे कौन सा 7 से डिविजिबल है, कौन सा 11 से, कौन सा 13 से है। समझ में आ गई मेरी बात? राइट। तो चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, और चाहे क्यों ना 9 हो, हालांकि 9 वाला पूछता नहीं है, अगर पूछ भी ले वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर 9 डिजिट आ जाए ना, तो देखिए क्या करेंगे। देखिए मान लीजिए कि अगर 9 डिजिट आ गई, सपोज करिए 1 2 3 4 5 6 3 2 1, सपोज करो यही एक डिजिट आ गई आपके पास है ना, 1 2 3 4 5 6 और 3 2 1। ये कितने डिजिट्स है आपके पास? ये है टोटल 9 डिजिट्स, राइट। अब देखिए 9 डिजिट्स है तो आपको मालूम है क्या करना है, 3 3 का आपको पेयर बनाना है, राइट। आपने जैसे पेयर बनाया ना, अब देखिए इसको और इसको उठा के आपको ऐड कर देना है, मतलब 1, अगर मैं यहाँ पे इसको मैं मान लूँ कैपिटल ए, इसको मैं मान लूँ कैपिटल बी, इसको मान लूँ मैं कैपिटल सी, आपको क्या करना है a प्लस बी माइनस सी करना है। इसका जो भी रिजल्ट आएगा ना, अगर वो 7 से, अगर वो 11 से, अगर वो 13 से डिविजिबल होगा, तो पूरा नंबर हमारा 7 11 13 से डिविजिबल 100% होगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो चाहे यहाँ पे 3 डिजिट आए, 9 डिजिट आए, तब भी आप इसको ऐसे करेंगे, राइट। मतलब a प्लस बी माइनस सी, इन दोनों का समेशन बीच से सब्ट्रैक्ट करके जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो हम पहचान लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम सीधा यस मार्क कर देंगे। समझ में आ गया ना? अच्छा कॉन्सेप्ट है ना? आप जल्दी से इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स,
मैंने बोर्ड पे मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, पहले जरा समझते हैं आखिर ये क्वेश्चन क्या है ना। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी सीसेट 2014 का क्वेश्चन है। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। इफ अ 6 डिजिट नंबर, कोई भी 6 डिजिट नंबर है ना, इज फॉर्म्ड बाय, वो इस तरह से बना है, रिपीटिंग अ 3 डिजिट नंबर। जैसे मान लीजिए 214 214 रिपीट है ना, देखिए 214 फिर 214, 656 फिर से 656, ऐसे ही एंड देन देयर रिजल्टेंट नंबर विल बी डिविजिबल बाय, है ना। पूछ रहा है कि कोई 6 डिजिट का कोई नंबर ऐसा है ना, वो मुझे बताना है। इस तरह से नंबर दिया हुआ है कि जो दो नंबर है ना वो आपस में रिपीट हो रहे हैं, मतलब कि जो 3 नंबर है फिर से वो रिपीट हो रहा है ना। जैसे मैं एक और आपको बता सकता हूं, जैसे 193 फिर 193, 391 फिर 391, मतलब जो 3 है फिर वही वो भी लास्ट में 3 होंगे। दोनों को मिला के आपका 6 डिजिट बना कि नहीं बना। अब देखिए आखिर ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए ऑप्शन भी मैंने लिखे हैं, क्या लिखा है, ओनली 7, ओनली 11, ओनली 13 और 1001। ठीक है, अब देखिएगा। देखिए जैसे मैंने कहा कि सर ये 214 214 है ना, तो मैंने कहा सर ये 214 और 214 सपोज कर लो मैंने यहां पे लिख दिया है ना। मैंने आपको क्या बोला है, एक कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल में, यस मैंने आपको ये बोला था कि सर कुछ नहीं करना है, आपको 3-3 का पेयर बनाना है। जैसे आपने पेयर बना दिया है ना, तो आपको ये समझ में आ गया कि इसका जो पेयर है ना, इन दोनों का डिफरेंस आप निकालेंगे तो हमारा डिफरेंस आएगा। वो क्या आएगा डिफरेंस, आप बताओ। डिफरेंस जो है ना, वो हमारा आएगा 0, राइट। अब बताइए क्या 0 क्या ये नंबर क्या 7 से डिविजिबल है, यस। क्या 11 से है, यस। क्या 13 से है, यस। तीनों से है ना, ये नंबर तीनों से डिविजिबल है कि नहीं है, यस ऑफ कोर्स है। जब तीनों से है तो क्या ओनली 7 आंसर होगा, नहीं। ओनली 11 होगा, नहीं। ओनली 13 होगा, नहीं। तो बचा ये, चेक कर लो, है ना। एक आपने पढ़ा है, वो क्या, देखिए अगर जैसे कोई नंबर होता है ना, वो मान लीजिए अगर 6 है, क्या नंबर है 6 है। अगर 6 नंबर जो है वो अगर 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो ये कंबाइन है, अगर 2 into 3 करेंगे तो ये 100% 6 से डिविजिबल होगा। ये तो आप जानते हैं, है ना। तो यहां पे भी सेम यही चीज है, 7 से डिविजिबल है। अब देखिए यहां ओनली लिख गया ना, सपोज करिए यहां पे आपका अगर ओनली ना लिखा होता, सपोज करिए ओनली ना, तब यही 11 ही आंसर आपका होता। समझ पा रहे हैं आप, तब आपका आंसर 11 होता। ओनली लिख गया, इस वजह से ऑप्शन में चेंज हो गया, क्योंकि ये तीनों से ही डिविजिबल है। डिफरेंस आपका आया 0, इस वजह से अब ये हमें समझ में आया। क्या समझ में आया कि देखिए 7 से भी जा रहा है, 11 से भी जा रहा है और 13 से भी जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 7 into 11, 11 into 13 आप जब करोगे ना, तो आपका जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स, वो आपका यही आएगा। इसका मतलब ये है कि तीनों के ये नंबर, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन है, राइट। और ये नंबर जो है यानी 1001, ये आपका कंप्लीट डिविजिबल है, किससे, इन तीनों से। तो हमें तो वो चूज करना था ना ऑप्शन में, जो यस जो तीनों से डिविजिबल हो, क्योंकि ओनली 7 ये सारे हमारे रिजेक्ट हो गए। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपने कंबाइंड रूल नहीं पढ़ा तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं जब तक आप इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो क्लियर हो गया। अब देखिए इसी से ना मुझे एक अच्छी बात मुझे समझ में आ रही है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बने रहिएगा आप यहाँ पे। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपने अभी यहाँ पे ये कहा कि सर अगर 656 को अगर मैं यहाँ पे ले चलूं, है ना, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल सा एक अप्रोच है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके चुटकियों में सॉल्व जरूर होंगे। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 656 और यहाँ पे मैंने लिखा 656, है ना। बहुत आप यहाँ पे ध्यान से अब देखिए स्टूडेंट्स, तो आपको ये समझ में आएगा कि 656 लिखा है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 000, राइट, प्लस 656। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि सर 656 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आपका 1000 है ना, प्लस आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो देखिए 656 इंटू में 1001 आया कि नहीं आया, बताइए आप। 656 का मल्टीप्लाई 1001 में आया कि नहीं। इसका मतलब ये जब कभी भी इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया, है ना, तो हमेशा नंबर हमारे इस साइड से डबल होंगे। क्या होंगे, डबल होंगे। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट जो है वो यही है। देखिए कैसे, अब मैंने आपसे यहाँ पे ये कहा कि देखिए मैंने कहा सर अगर मान लीजिए ABC का मल्टीप्लाई
1001 से हो तो आंसर क्या आएगा हमारा एबीसी एबीसी। आई होप यू गॉट इट, समझ गए ना। अब आपको ये समझना है, मेरा मेन मकसद था स्टूडेंट्स ये समझाने का, लेकिन वो क्वेश्चन भी आया था तो अब आपको भी समझ में आ गया कि यार ये भी आ गया ये भी आ गया, राइट। तो देखिए एबीसी का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया, तुरंत मैंने यहाँ पे 2 बार रिपीट कर दिया। ऐसे ही में देखिए एक और कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, देखिए अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या लिख दिया AB, है ना, AB का मल्टीप्लाई मान लीजिए 101 है, तो क्या होगा बताओ, AB फिर AB, काम खत्म हो गया। क्या दिक्कत है, समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ देखिए AB का मल्टीप्लाई 101 तो आपने लिख दिया AB इंटू AB, समझ गए ना। ऐसे ही एक और आता है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक और आता है, वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है AB इंटू में 10101, तो क्या होगा, देखिए तो क्या होगा AB AB AB, ये हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए ऐसे कॉन्सेप्ट को आपको एकदम माइंड में बना के रखना है कि किसी भी कीमत पे ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं छोड़ने हैं। और ये चीज कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगा, वो चाहे कोई भी नंबर सिस्टम से इस टाइप के रिलेटेड कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल से होगा क्वेश्चन, मेरी गारंटी है आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाएंगे। विद इन सेकंड्स होता है स्टूडेंट्स, ये विद इन सेकंड्स होता है। बस आप एक बार आप मेरी बात अच्छे से मान लो, नोट्स आप अच्छे बनाएंगे, आप एट द एंड ऑफ एग्जाम सिर्फ आप इसको रिवाइज करके चले जाइए, बहुत अच्छा पेपर आपका जाएगा। तो ये आपका हो गया यहाँ पे एबीसी एबीसी और इस टाइप में हो गया। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं, जैसे एक और क्वेश्चन जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, वो क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए कि एक आपका क्वेश्चन है, मान लीजिए कि जैसे ए बी सी डी ई, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई, राइट, कोई डिजिट है, ठीक है, कोई क्या है ये, कोई डिजिट है। आपसे पूछा क्या गया है, वो देखिए कंडीशन एक गिवन है, क्या है, कंडीशन गिवन है ना। कंडीशन क्या गिवन है कि देखिए ए बी सी का जब मल्टीप्लाई हो रहा है, किसमें हो रहा है मल्टीप्लाई, है ना, डी ई ई डी में, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एबीसी एबीसी, है ना। और पता है क्वेश्चन क्या पूछ लिया, क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि बताइए डी प्लस ई की मुझे वैल्यू बताइए। समझ रहे हैं आप मेरी बात, मतलब क्या था क्वेश्चन में, यस देखिए अगर ए बी सी डी ई कोई भी डिजिट है और एबीसी का मल्टीप्लाई अगर डी डबल ई डी में होता है तो ये सेम नंबर रिपीट होता है। और पूछ रहा था क्वेश्चन में डी प्लस ई की वैल्यू। मैं आपको बता दूं ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। देखिए तो अब क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, आपको बस ये मालूम होना चाहिए कि यार ये तो रिपीट वाला टर्म आ रहा है, रिपीट वाला टर्म सिर्फ एक ही में आता है, उसका नाम है, यस एकदम आपने सही कहा, 1001। तो कुछ भी नहीं करना था, डी की जगह 1, ई की जगह 0 और आपका आंसर आ जाएगा 1। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट कि किस तरह से कॉन्सेप्ट हमारे नंबर सिस्टम में एकदम धमाकेदार अप्रोच से आप सीख चुके हैं। स्टूडेंट्स अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरह से मैंने आपको 7 का बताया, 11 का बताया और 13 का डिविजिबिलिटी कंबाइंड रूल बताया, और उसी के बेस पे मैंने आपको वो क्वेश्चंस कराए जो एक्चुअली कॉम्पिटिटिव लेवल पे हैं, ठीक है। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं कि आखिर डिविजिबिलिटी रूल बनता कैसे है, ठीक है। आज की क्लास में आपको बता दूं डिविजिबिलिटी की लास्ट क्लास है, इसके बाद मैं बताऊंगा आपको रिमाइंडर थ्योरम, वो होगा हमारा नेक्स्ट टर्म, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं आखिर डिविजिबिलिटी रूल बनता कैसे है, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए 13, राइट, क्या लिखा है 13 यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। 13 को मैंने एक चीज लिखी, उसका नाम क्या है, देखिए 3x + 1, क्या लिखा है यहाँ पे मैंने 3x + 1। बस आप स्टूडेंट्स ध्यान से आप इसको बस देखिए जो मैं कह रहा हूँ, 3x + 1 मैंने यहाँ पे एक लिखा है। आप बताइए x की प्लेस पे मैं ऐसा क्या लिखूं कि 13 पूरा डिविजिबल हो जाए। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, x की जगह मैं ऐसा क्या लिखूं कि 13 पूरा डिविजिबल हो जाए। देखिए तो 13 पूरा डिविजिबल हो जाए अगर मैंने x की जगह मैंने अगर मान लीजिए 4 पुट कर दिया, है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे ही मैंने यहाँ पे 4 पुट किया तो 12 + 1 यानी 13 हो गया। तो 13 तो डिविजिबल है ना, तो सक्सेस नहीं हो गया, यस सक्सेस हो गया, राइट। तो 4 जो है ना एक तरह का ऑड फैक्टर है। कौन सा फैक्टर है, ऑड फैक्टर है, ठीक है ना। ऑड फैक्टर क्या है ये, इसका मतलब इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, मैं आपको इसको हिंदी में भी बताता हूँ, हिंदी में इसको कहते हैं अतिरिक्त पद। क्या कहते हैं इसको, अतिरिक्त पद, ठीक है।
ये एक ऐसा पद है जो x इक्वल टू 4 है, वो 13 के 13 की टेबल में एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए वैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने लिख दिया, सपोज करिए आपने यहाँ पे क्या लिख दिया 19, क्या लिख दिया, सपोज करिए आपने यहाँ पे लिख दिया 169, सही है 169। आपको ये अगर चेक करना है ना कि 169 क्या 13 से डिविजिबल है, देखिएगा ये 9 लिखा है ना, जो लास्ट नंबर है ना, जो लास्ट नंबर उसका मल्टीप्लाई 4 से कर दीजिए, जो लास्ट नंबर है उसका मल्टीप्लाई 4 से। अब आपके माइंड में आएगा सर 4 से ही, आखिर क्यों, तो मैं इसका आपको रीजन बताता हूँ। 4 से इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑड फैक्टर इसका क्या है, आपका अतिरिक्त पद किसका है, 13 का 4 है, राइट। तो 9 4 से आपने क्या किया 36। अब जो बचा हुआ है ना, बचा हुआ कितना रहा, ये रहा ना, ये रहा बचा हुआ। अब 16 प्लस 36, यस आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे ना तो आपका क्या आ जाएगा 52 आ गया। अब बताइए 13 की टेबल में 4 टाइम्स जाता है ना, इसका मतलब हो गया ये पूरा का पूरा नंबर 13 से डिविजिबल है। क्लियर हो गया। अब देखिए जैसे यहाँ पे 169 मैंने लिखा, वैसे ही यहाँ पे मैं और भी नंबर्स लिख सकता हूँ, राइट। जैसे मान लीजिए मैंने एक जगह यहाँ लिखा 104। अब बताइए ये जो 4 है ना, 4 का मल्टीप्लाई तुरंत 4 में करिए, क्या आ गया यहाँ पे 16 आ गया। 16 को 10 से ऐड कर दीजिए, मतलब कि जो बचा हुआ है 10 प्लस 16 कितना हो गया आपका 26 हो गया। क्या ये 13 से डिविजिबल है, यस 13 2 सा 26 है ना, 13 दूना 26 होता है, राइट। तो हमारा ये हो गया कॉन्सेप्ट कि 4 जो है एक हमारा ऑड फैक्टर है ना। अब आप सोचेंगे कि सर इसमें हम यहाँ पे आखिर हम कैसे करते चलेंगे, क्या इसकी कोई लिमिट है, तो मैं आपको बता दूं इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। सपोज करिए आपने यहाँ पे क्या लिखा, जैसे 36 था है ना, आपने यहाँ पे जो आया था ना आपका, वो क्या आया था आपका, मान लीजिए 52, सही है, क्या आया था यहाँ पे आपका 52, सही है। अब जरा देखिएगा मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे यहाँ पे कहा था कि जैसे 2 लिखा है यहाँ पे, आप इसको फिर से एक बार रीप्रोसेस कर सकते हैं। कैसे, 2 का मल्टीप्लाई फिर से वही 4 में करिए, तो क्या आ गया 8। अब ये 5 प्लस 8 कितना होता है 13, क्या 13 से 13 डिवाइजिबल है, यस। इसका मतलब क्या हो गया, सेम नंबर आप जब तक करते रहिएगा जब तक कि एक स्मॉलेस्ट नंबर ना मिल जाए और आप उससे सेटिस्फाई ना हो जाओ, राइट। तो ये एक बहुत अच्छी एक टेक्निक है, ये बहुत अच्छा एक रूल है। इसी की तरह और भी नंबर्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया, जैसे अभी जस्ट पहले मैंने आपको जैसे 13 का बताया था, उसका ऑड फैक्टर मैंने आपको बताया था, यानी कि अतिरिक्त पद, वो क्या था, यस 4 था। कोई भी नंबर होगा उसके लास्ट डिजिट में, राइट, 4 का मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आएगा रिमेनिंग नंबर से ऐड, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो नंबर मल्टीप्लाई यानी डिवाइड होना चाहिए कंप्लीट किससे, 13 से। यही कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में रखिए। अब आपको जैसे 11 का ऑड फैक्टर आखिर क्या होना चाहिए, 17 का क्या होना चाहिए, 29 का क्या होना चाहिए, 19 का, और साथ में 7 का। इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा कोई भी कॉम्पिटिटिव में। देखिए अब जैसे मान लीजिए मैंने पकड़ा जैसे 11 को, अब आप ये चीज मुझे आप खुद बताइए है ना कि 11 के लिए तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट्स, x+1। अब x की जगह मैं यहाँ पे क्या पुट करूं कि वो 11 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाए, है ना। आप कहेंगे कि सर मैं x की जगह 10 पुट कर दूं, लेकिन यार फिर ये नंबर बड़ा चला जाएगा, राइट। आप खुद सोच के देखिए, x की जगह आपने किया 10, 10+1 आपका हो गया 11, तो बात तो वही आ गई ना, बात वही आ गई। आपको कोई छोटा नंबर सोचना है। कैसे, मान लीजिए मैंने अब सोचा x की जगह -1, क्या सोचा -1। देखिए जैसे ही आपने यहाँ पे x की प्लेस पे -1 अगर सोचा ना, तो जैसे ही आपने -1 सोचा तो 0 हो गया, यस और नो, हो गया ना। तो यस, वही मैं आपके कह रहा हूँ, यानी कि लास्ट नंबर में 11 को अगर मैं ध्यान से अगर देखूं तो 11 के लिए भी अगर मैं कोई भी नंबर सोचूं, कोई भी नंबर कैसे, देखिएगा ध्यान से, देखिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ पे लिखा 1331, राइट। क्या लिखा मैंने, 1331। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तो 1 जो है ना हमारा क्या है, 1 जो है हमारा वो क्या है, ऑड फैक्टर है ना। देखिए लास्ट वाले में हमने प्लस किया था, है ना, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कैसे, लास्ट वाला जो नंबर है ना, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो,
जैसे 1 से किया तो आपका 1 आ गया, और यही 1 आप इसमें ऐड कर दो, यही 1 आप इसमें ऐड ना करें, सब्ट्रैक्ट करें। क्यों सब्ट्रैक्ट करें? क्योंकि देखिए यहाँ माइनस लिखा था, अगर यहाँ पे प्लस आता ना, जैसे +1 आता तो मैं प्लस कर देता, समझ गए? इस वजह से यहाँ पे माइनस किए तो 133 -1 तो 132। आप इसको चाहे फिर से एक बार आप देख सकते हो, तो फिर से आप इसका 1 से कर दो तो क्या आएगा 2, है ना? फिर आपने क्या किया, इसको माइनस किया, तो माइनस करके 13 - 2 क्या आ गया आपका 11 आ गया। अब बताइए क्या ये 11 से डिविजिबल नहीं है? यस, तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्टूडेंट्स ये पूरा नंबर हमारा क्या है, वो 11 से डिविजिबल 100%। समझ गए? तो ये था हमारा यहाँ पे ऑड फैक्टर किसका, 11 का। अब मैंने जैसे यहाँ पे 19 की जैसे मैंने बात की, देखिए यहाँ पे x की जगह क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए जैसे जो मैंने यहाँ 2 लिखा है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ आखिर मैंने क्यों लिखा है। x की जगह अगर आपने 2 पुट किया, राइट, तो x का मल्टीप्लाई 9 से है, तो आप यहाँ पे पहले 2 पुट करिए। जैसे आपने 2 पुट किया ना, तो आ जाएगा 9 × 2 + 1, इसका मतलब आ गया आपका 18 + 1 which gives 19। तो ये तो कंप्लीट डिविजिबल है ना 19 से, यस और नो? ये पूरा आपका कंप्लीट डिविजिबल है। जैसे ये कंप्लीट आपका डिविजिबल हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर होगा तो वैसे वही बात होगी कि x की प्लेस पे आपने 2 लिखा था, तो 2 आपका क्या हो जाएगा, ऑड फैक्टर, राइट? देखिए कैसे हो रहा है ऑड फैक्टर, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सपोज करिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज करिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है आपका 144, क्या लिखा है यहाँ पे 144। आपको ये चेक करना है क्या ये 19 से डिविजिबल है। क्या करेंगे, ये जो लास्ट में जैसे जो 4 है ना, इसका मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, क्या आ गया 8 आ गया। अब ये 14 प्लस आप 8 करिए, जैसे ही आपने 14 और 8 को ऐड किया, राइट, तो क्या आ गया आपका 8 4 12 यानी 22 आ गया। क्या 22 क्या 19 से डिविजिबल है? नहीं है ना, इसका मतलब हो गया जो ये नंबर है वो हमारा 19 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए हम एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सपोज करिए 19 के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले लें। चलिए 38 मान लीजिए मैंने ले लिया, क्या ले लिया 38। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 8 की जगह ना, 8 की जगह 2 का पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 × 2 किया आपने, क्या आ गया 16। अब रिमेनिंग नंबर तो 3 है, इसका इसमें ऐड कर दीजिए, तो 16 + 3 स्टूडेंट्स क्या हो गया 19 हो गया, आपका आंसर हो गया। तो ये आपका पूरा 19 से कंप्लीट डिविजिबल नंबर है, राइट? तो इस टाइप के क्वेश्चंस जितने भी होंगे, मेरी गारंटी है आप पूरा इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए एक और मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 179, क्या लिखा है 179। आपने क्या किया 9 का मल्टीप्लाई 2 में कर दिया, तो क्या हो गया आपका 18 आ गया, राइट? अब देखिए 18 यहाँ पे आपने लिख दिया, और 18 और प्लस आपने यहाँ 17 का भी कर दिया, है ना? तो आपका क्या हो गया 25 हो गया ना भाई, 9 2 आपका 18 हो गया, है ना? और यहाँ पे आपका हो गया क्या 25, है ना? देखिए तो 25 क्या आपका 19 से डिविजिबल है स्टूडेंट्स? नहीं है ना, तो इसका मतलब हो गया द गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 19। अब देखिए ऐसे ही में 29 भी है, ऐसे ही 7 है। मैं आपको 7 का भी बताता हूँ, देखिए बहुत ध्यान से, जैसे मैंने आपको अभी 11 का -1 बताया था, वैसे ही अब मैं आपको 7 का बताता हूँ, बहुत आप ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर मैं 7 की बात करता हूँ स्टूडेंट्स, तो क्या है वो देखिए, देखिए 7 में जैसे 4x + 1 लिखा हुआ है ना, आप बताइए यहाँ पे x की प्लेस पे मैं ऐसा क्या पुट करूं, राइट, जो कंप्लीट डिविजिबल हो जाए आपका 7 से, है ना? मैंने कहा सर x की जगह अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए 3 पुट किया, तो 4 3 12 + 1 13, कहाँ है डिविजिबल? नहीं है। आपने क्या किया x की जगह आपने मान लीजिए कि 5 पुट किया, तो 7 4 7 5 7 4 5 4 20 20 + 1 21, है ना? तो क्या 7 से डिविजिबल है? यस। लेकिन आप एक काम करिए, आप कुछ छोटा कोई आप नंबर सोचिएगा जिससे कि कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। अगर माइनस में हो रहा है तब भी आपके लिए वो आराम है, क्योंकि जब माइनस होगा तो हम डिविजिबिलिटी में वहां माइनस कर देंगे। कैसे देखिए, मान लीजिए आपने यहाँ पे x की प्लेस पे -2 पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया -2, तो देखिए 4 × -2 -8 + 1, है ना? आपका क्या हो जाएगा -7। यस और नो? -7 हुआ कि नहीं हुआ स्टूडेंट्स? हो गया। तो ये -7 क्या कंप्लीट डिविजिबल नहीं है? ऑफ कोर्स है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ गई कि अगर आप यहाँ पे -2 कॉमन फैक्टर यानी कि ऑड फैक्टर लेके आप अगर चलेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 343, है ना। आपने क्या किया, लास्ट नंबर पे आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, आगे आपका क्या 6 आ गया, राइट। क्या आ गया आपका 6 आ गया। अब देखिए ये जो 6 आया है ना, आपने क्या किया 6 को आपने इसमें क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया। क्यों सब्ट्रैक्ट किया मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, अगर माइनस होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, अगर प्लस होगा तो ऐड होगा। ये बहुत आपको ध्यान देने की नीड है, ठीक है। तो देखिए 34 माइनस 6 आपने किया 28। आप बताइए क्या ये 7 से डिविजिबल है? यस, ये 7 से डिविजिबल 100% है। तो यार जब 100% है तो यार फिर पूरा ही नंबर आपका 7 से डिविजिबल होगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं ऑड फैक्टर्स का मैं आपको कॉन्सेप्ट क्या बताना चाह रहा था, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है यार। देखो प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको मजा आने लगेगा। डिविजिबिलिटी कुछ नहीं है, बहुत चुटकियों का एकदम खेल है। जैसे यहाँ पे मैंने 29 लिखा है ना, इसका भी 3 है। आपको क्या करना है, इन सभी के लिए आपको मिनिमम 10 क्वेश्चंस खुद से आपको बनाने हैं, डिविजिबिलिटी चेक करनी है, मुझे भेजना है टेलीग्राम चैनल पे। मैं खुद से चेक करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही था क्या गलत था, ठीक है। इस तरह के कॉन्सेप्ट मैक्सिमम आते हैं डिविजिबिलिटी के। आज का सेशन मैंने डिविजिबिलिटी के लिए खत्म कर दिया है। अब मैं आपको कल बताऊंगा रिमाइंडर थ्योरम, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। कल का सेशन देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा स्टूडेंट्स। चलिए तब तक के लिए आप अपने घर पे रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए और ऑल द बेस्ट।